नमस्कार। दोपहर 1 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत शाहजहांपुर से। खबर जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 12 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। ऑटो और ट्रक की भिड़ंत में 12 लोगों की मौत हो गई है। हादसा अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के सुखसुगी पर हुआ है। ऑटो में सवार लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे। जिस ट्रक से हादसा हुआ उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। अल्लाहगंज जलालाबाद नेशनल हाईवे की घटना। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान लिया और अफसरों को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो ऑटो और ट्रक की टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है हादसे में और कई लोग घायल हैं जिनको कि तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि घायलों को बेहतर इलाज मिले। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्त की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीषण टक्कर थी। सुबह सुबह कोहरा इस टक्कर का कारण बना। बताया जा रहा है कि कोहरा बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के पास की यह खबर है जहां पर यह हादसा हुआ। शाहजहांपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा है जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। और बहराइच लखीमपुर हाईवे पर डबल डेकर बस और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस में सवार 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बहराइच के ही मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। डबल डेकर बस मिहींपुरवा से हरियाणा जा रही थी जबकि ट्रक लखीमपुर से बहराइच की तरफ जा रही थी। बस में सवार 8 लोगों में से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज इन सभी को रेफर कर दिया गया है। और कोहरे के चलते लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। यहां पर एक बस कंटेनर से जा भिड़ी। इस हादसे में बस के कंडक्टर की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते एक के बाद एक 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। पहले एक ट्रक आगे चल रही लोडर से टकराया। इसके पीछे चल रहे कंटेनर और उसके पीछे प्राइवेट बस टकरा गई। तो इस तरह से यह हादसा हुआ। अक्सर एक्सप्रेसवे पर हम देखते हैं किस तरह के हादसे होते हैं और इसकी वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। एक साथ 3-4 गाड़ियां टकराई है। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तीनों को इस वक्त इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नहीं मीडिया और अयोध्या में अब श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के रामलला के दर्शन कर रहे हैं। पहले 2 दिन तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही थी लेकिन अब श्रद्धालु बड़ी सुगमता के साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन श्रद्धालुओं को आसानी से मिल रही है, सहूलियत हो रही है और इसी सहूलियत को और अच्छे तरीके से करने के लिए समय को बढ़ा दिया गया है। यानी कि आप सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर सकेंगे। तो समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं तो वहां पर पहुंचने के लिए अब समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। साथ ही जो भोग और आरती का भोग का समय होगा उसमें भी बताया जा रहा है कि भोग अंदर लगेगा, पर्दा लगा दिया जाएगा, लेकिन तब भी जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो रामलला के दर्शन कर सकते हैं। और अयोध्या में राम पथक ग्रुप के लोगों ने राम मंदिर में जश्न मनाया। पुणे की संस्था से जुड़े लोग भगवान राम के सामने पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर जमकर झूमे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाद्य यंत्र बजाया गया और ये सभी महाराष्ट्र से आए थे। अक्सर इस तरह की तस्वीर गुड़ी पड़वा या फिर बड़े आयोजनों पर महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और जब ये सारे लोग अयोध्या से जो पथक ग्रुप था वो पहुंचा तो फिर इस तरह की छटा राम मंदिर के आसपास दिखाई दी।
राम तीर्थ दर्शन अभियान आगे बढ़ाया गया। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन में भारी भीड़ को देखते हुए पार्टी आलाकमान ने यह फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी का राम तीर्थ दर्शन अभियान आज से शुरू होना था। इसके तहत उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार श्रद्धालु को अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए इंतजाम उनके किए गए थे। बीजेपी ने राम तीर्थ दर्शन अभियान में लगे पदाधिकारियों को दर्शनार्थियों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी संगठन के पदाधिकारी राम भक्तों को सुलभ दर्शन कराने में जुटे हुए हैं। तो आज से होना था राम दर्शन अभियान, लेकिन आज जिस तरह से लगातार जो यात्री हैं वहां पर या फिर श्रद्धालु उनकी संख्या बढ़ रही है अयोध्या में, इसे लेकर अब इसे आगे के लिए टाल दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहाएंगे। और वाराणसी के ज्ञानवापी केस पक्ष ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी के लिए जिला कोर्ट में आवेदन कर दिया है। विष्णु शंकर जैन और सुधीर त्रिपाठी की ओर से यह आवेदन जारी किया गया है। पक्षकारों को नकल की प्रति सीलबंद लिफाफे में मिलेगी। आज अगर किसी तरह से रिपोर्ट नहीं मिल पाई तो फिर सोमवार को एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलेगी। इसके बाद 6 फरवरी को अगली सुनवाई इस पर रखी गई है। इसको लेकर अगर किसी पक्ष को कोई आपत्ति होती है तो वो 6 फरवरी को आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो इंतजार रहेगा कि क्या आज दोनों पक्षों को जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी या फिर यह अवधि और सोमवार तक के लिए टल जाएगी। अब देखना होगा, चूंकि 1000 पन्ने का ये पूरा के पूरा रिपोर्ट है और इसीलिए अब इस पर एप्लीकेशन दोनों पक्षों की तरफ से दे दिया गया है। इंतजार किया जा रहा है कि हो सकता है शाम तक ये कॉपी इन दोनों पक्षों यानी कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष को दे दी जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सोमवार को जब कोर्ट खोलेंगे तो उसके बाद ये कॉपियां दोनों पक्षों को दे दी जाएगी और फिर अगली सुनवाई की तारीख भी निश्चित कर दी गई है। अगली सुनवाई की रखी गई है 6 फरवरी को। अगर इसमें किसी पक्ष को कोई आपत्ति होती है तो वो 6 फरवरी को आपत्ति दर्ज करा सकता है। में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सर्टिफाइड कॉपी के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने की प्रक्रिया जारी है। जैसी सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलेगी, हार्ड कॉपी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे की लीगल कार्रवाई बढ़ाएंगे। कब तक ये कॉपीज दी जाएगी? कितने लोग? प्लेंटिफ नंबर 225 के जो काउंसिल हैं उनको दी जाएगी और इसमें मैंने अपने नाम से अप्लाई किया है और सुधीर त्रिपाठी जी ने, तो हम दोनों लोगों ने अप्लाई किया इसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए। जैसी सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी हम आगे की प्रक्रिया बढ़ाएंगे। क्या लग रहा है विष्णु जी कि आज कॉपी मिल सकती है? पूरी उम्मीद है आज कॉपी मिल सकती है और हम लोग जो लीगल कार्रवाई है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी उसकी फीस जमा होगी, सब फॉर्मेलिटी हो गई? सारी फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। फॉर्मेलिटीज काफ़ी लेयर में चलती है सर्टिफाइड कॉपी की, तो वो सारी फॉर्मेलिटीज हम लोग कर रहे हैं और जैसी मिलेगी आपको अवगत कराएंगे। अच्छा विष्णु जी, अगर ये मिल जाती है तो आपत्ति के लिए फिर कब तक का समय? 6 फरवरी की डेट निर्धारित की है माननीय न्यायालय ने और उसके बाद अभी उसमें टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। पहले हम लोग सर्टिफाइड कॉपी ले लें, उसका अध्ययन कर लें, फिर देखेंगे उसमें क्या आपत्ति देनी है। तो दोनों पक्षों को मिल सकती है रिपोर्ट, इसके लिए एप्लीकेशन दे दी गई है कोर्ट में। अब देखना होगा कि क्या आज शाम तक ये रिपोर्ट मिल जाती है, क्या रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाती है। आपत्ति जताने की तारीख पड़ी है 6 फरवरी। अगर किसी को कोई आपत्ति है दोनों पक्षों की तरफ से तो वो 6 तारीख को इस पर अपील कर सकता है। बातचीत करने के लिए वाराणसी से उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अभी क्या स्टेटस है? आवेदन वहां पर कर दिया गया है, लेकिन क्या शाम तक जो कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट है वो मिल जाएगी दोनों पक्षों को? क्या लगता है स्थिति को देखते हुए? देखिए, आवेदन हो गया है मंदिर पक्ष के ओर से। खुद विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी की ओर से आवेदन हो गया है। तो मंदिर पक्ष की एक जो मुख्यवादी है राकेश सिंह, उनके वकील ने भी आवेदन कर दिया है। इसके अलावा जो मस्जिद पक्ष है उसकी ओर से भी आवेदन हो गया है। तो सभी लोगों की तरफ से आवेदन कर दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें रिपोर्ट मिलने की, तो चूंकि अभी इंडेक्स बन रहा है, इंडेक्स के बाद वो जो लिफाफा है, सीलबंद लिफाफा है, वो खुलेगा और लिफाफा खुलने के बाद इंडेक्स बनेगा, फिर नकल के लिए उसकी फोटोकॉपी होगी। तो इस लिहाज से लग रहा है कि आज शाम तक कॉपी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और कॉपी जो मिलने की संभावना जताई जा रही है वो सोमवार तक जताई जा रही है। लेकिन
कुछ भी मुमकिन हो सकता है, क्योंकि कोर्ट इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि बिना डिले करे सबको कॉपी दे दी जाए। तो ऐसे में जो डीजीसी सिविल्स हैं महेंद्रनाथ पांडे, उनके यहाँ नकल के लिए आवेदन हुआ है और फिलहाल सारे जो मंदिर पक्ष के वकील हैं वो सभी अंदर गए हुए हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल अपने बस्ते पर कोई भी नहीं है, तो सभी अंदर है। सभी की कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको कॉपी मिल जाए, इसीलिए विष्णु शंकर जैन भी अंदर है और सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, तो वहीं राकेश सिंह के अधिवक्ता वो भी अंदर हैं और मस्जिद पक्ष की ओर से जो आवेदन हुआ है उसमें भी उनके जो वकील हैं 1 लाख, वो भी अभी अंदर है। तो सभी लोग अभी अंदर हैं और कोशिश सभी की है कि आज शाम तक कॉपी मिल जाए। बिल्कुल, शाम लेकिन तक जैसा कॉपी मैंने मिल बताया, जाए, इसका इंतजार पहले ही 3 महीने करना पड़ा था। अब एक बार फिर से जब एप्लीकेशन दे दिया गया है, प्रोसेस में है इस वक्त, तो कोशिश यही की जा रही कि दोनों पक्ष को आज कॉपी मिल जाए। नहीं मिलेगा तो फिर सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, जानकारी देने के लिए। और क्या 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी शामिल हुए थे? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक शख्स भजन पर नृत्य करता हुआ नजर आ रहा है, जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। वायरल वीडियो में कैप्शन दिया गया है, अयोध्या पहुंचे अक्षय कुमार ने वेश बदलकर रामलला का दर्शन किया। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप भी देखिए और ये समझिए कि क्या ये वाकई अक्षय कुमार है। सावरिया